इब्ने आदम। हेलो अंकल। माशाल्लाह आप तो पहले से भी ज़्यादा यंग लग रहे हैं। तुम करीमुद्दीन साहब के बेटे क्या नाम है? नाम हारिस। हारिस नाम है मेरा। आप भूल गए अंकल जान? मुबारक हो, रिहाई नसीब हुई। मैं जेल से सीधा ही आ रहा हूँ इसलिए आई एम सॉरी, मिठाई लाना बिल्कुल याद नहीं रहा। आप वो कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए और कागजात मेरे हवाले कर दें। कैसे कागजात? आपको शायद याद नहीं है, आपने कहा था कि 7 साल के बाद वो ट्रस्ट और जायदाद आप मेरे हवाले कर देंगे। यस मिस्टर हारिस, मैंने वादा किया था, बट आई एम सॉरी कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर सकता। यू मिस द बस। व्हाट? वकील साहब, मुझे आपकी नीयत पहले ही मशकूक लग रही थी, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जज्बात पर काबू पाओ हारिस। तुम ट्रस्ट का चेयरमैन तो क्या, मेंबर भी नहीं बन सकते। ये ट्रस्ट के बाइलाज तुम खुद पढ़कर देख लो। और हां, जिस दिन तुम पर जुर्म साबित हुआ था, तुम्हारा वजीफा बंद हो चुका है। क्या आप सठिया गए हैं वकील साहब? ये कैसे हो सकता है? ट्रस्ट के कानून करीमुद्दीन साहब ने अपनी जिंदगी में वकला के मशवरे से बनाए थे। मेरा क्या ताल्लुक है ट्रस्ट के बाइलॉस के साथ? मैंने तो अभी तक ट्रस्ट देखा तक नहीं। तुम उस दिन इश्तियाल में थे, तुम्हारे डैडी की जायदाद ट्रस्ट में बदल चुकी थी और मैं तुम्हें यह बताता रहा, मगर तुम वो फाइल मेरे मुंह पर मारकर चले गए। अगर उस दिन पढ़ ली होती तो आज हैरत में ना होते। सजा याफ्ता मुजरिम ट्रस्ट के करीब भी नहीं भटक सकता। मेंबरशिप या चेयरमैनशिप बात की बात है। मुख्तसर और कम टू द पॉइंट वकील साहब, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारे डैडी को सारी जिंदगी ये धड़का लगा रहा कि तुम जायदाद के चक्कर में उन्हें कत्ल न कर डालो, और इसी खदशे के पेश नजर उन्होंने ये शिक बाइलाज में रखवाई थी कि कोई भी संगीन जुर्म में मुलव्वस शख्स ट्रस्ट का मेंबर नहीं बन सकता। और बाइलाज में इस शिक को खास अहमियत दी गई है, और तुम कत्ल कर चुके हो। तुम कितने बदनसीब हो हारिस कि तुमने रुपए पैसे की लालच में अपने बाप का एतमाद ही नहीं खोया, बल्कि सब कुछ खो दिया। मरते दम तक वो इसी खौफ में मुब्तला रहे कि कहीं तुम्हारा हिर्स उनकी जान न ले ले। और दूसरी तरफ शरारा बेटी, हिसार और कुर्बानी का शाहकार। क्यों? क्या कमाल कर दिया उन्होंने? शरारा बेटी ने अपने शौहर के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद सब कुछ ठुकरा दिया, मगर शौहर को फौकियत थी। इस सारे मामले में जलाल भाई का क्या ताल्लुक है? करीमुद्दीन साहब ने मुझे तफसील तो नहीं बताई, मगर वो जलाल और शरारा के रिश्ते से खुश नहीं थे। वो बार बार यही कहा करते थे कि वो शरारा बेटी के मुजरिम है। फिर क्या हुआ? वो तलाफी करना चाहते थे। बेटी का दुख उनकी जिंदगी का रोग बन गया था। और जलाल, मैं जानता हूं जलाल को, दरिंदा था, दरिंदा। और वो शरारा को जलाल से रिहाई दिलवाना चाहते थे। फिर क्या किया डैडी ने? फिर मैंने शरारा को बुलवाकर करीमुद्दीन साहब का पैगाम और ऑफर पेश की।
क्या याद करेंगे खाकान चंगेजी जब उनकी बेटी सुहागन होते हुए बेसुहाग होकर उनके सामने जाएगी और दस्ते सवाल दराज करेगी। मैंने आपका ये खौफनाक रूप आज पहली बार देखा है। मुझे तो आपसे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मेरा निशाना कैसा लगा तुम्हें? आपका निशाना चूक भी सकता है। क्यों? कैसे? फर्ज करें कि सरदार साहब ने आपकी बात मान ली और उनकी बेटी सारी जायदाद आपके नाम लिखवा कर ले भी आई, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तुम्हें क्या एतराज है? खुशी नहीं हुई तुम्हें? मेरे हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं। आप भी मुझसे हमेशा के लिए छिन जाएंगे। मुझसे किए हुए आपके वादे अहद व पैमान सब झूठे साबित हो जाएंगे और आप सिर्फ एक लफ्ज बड़े आराम से कह देंगे, सॉरी। कामयाबी का जश्न मनाते हुए आपको ये ख्याल तक नहीं आएगा कि मेरे अरमान, मेरी आरज़ुएं आपकी फतह के साथ ही दम तोड़ चुकी हैं। आपको तो शायद मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने का मौका भी नहीं मिलेगा। जवाब दें तैमूर, मेरा क्या होगा? मेरे पास तो खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। मुझे बताइए, अगर सीनत ने आपकी शर्त पूरी कर दी तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? वही करेंगे जिसका इरादा किया है। शादी करेंगे। क्यों? तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है? जीनत के वापस आने के बाद भी? हाँ, लुत्फ दुबाला हो जाएगा इंतकाम का, ठंडक पड़ जाएगी सीने में। बेचारे सरदार साहब सल्तनत से भी हाथ धो बैठेंगे और बेटी पर सौगन का वजूद भी बर्दाश्त करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो मैं जीनत को तलाक दे दूंगा। पता नहीं तैमूर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा तो दिल कांप रहा है। डरो नहीं, कार्ड छपने के लिए भेज दो। कौन से कार्ड्स? हमारी शादी के कार्ड्स। हमारी शादी के? हाँ, आज से ठीक 8 दिन के बाद हमारी शादी होगी। जीनत जायदाद लाए या ना लाए, ठीक 8 दिन के बाद तुम दुल्हन बनोगी, हमारी दुल्हन। याद रखना। मुझे तो करीमुद्दीन पर तरस आता था। अदमुआ तो तुम उसे कर चुके थे। शरारा के इनकार ने उसे बिल्कुल गिरा दिया। बस कीजिए अंकल, प्लीज माफ कर दीजिए। मेरे जख्मों पे और नमक मत छिड़किए। तुम्हारे डैडी ने अपनी जायदाद और विरासत ट्रस्ट के हवाले कर दी। शायद उनका ये फैसला सही था, मगर सारी जिंदगी मेहनत से कमाई हुई दौलत उनकी औलाद के काम ना आ सकी। एक ने इनकार कर दिया और दूसरा महरूम हो गया। बेईमानी की कमाई
इसी अंजाम की मुस्तहिक होती है। बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। और एक करप्शन का जहर मुंतकिल होता रहता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से जंगल की आग बनकर फैलता रहता है, लेकिन यह आग किसी को नजर नहीं आती। यही हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है और तनज़्ज़ुली का सबक भी। ठीक है, ठीक है। बीज हमने बोए थे तो फसल भी अम्मी को काटनी होगी, काटेंगे, काटेंगे। यही मकाफात अमल है, मकाफात अमल यही है। अगर हो सके तो मेरी गुस्ताखियों को माफ कर दीजिएगा। Forgive me, please. ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है तैमूर। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। तुम ऐसे तो नहीं थे, इतने छोटे, इतने मामूली, इतने कमसर्फ। आज मैंने अपने आप पर से एतमाद खो दिया है। जिस मीनार से हमेशा मैंने रोशनी हासिल की, आज वो मीनार जमीन के अंदर धंस चुका है। क्या कह रही है तुम? ज्यादती मेरे साथ हुई, मुझे फरेब दिया गया और तुम मुझे कुसूरवार ठहरा रही। ये मर्दों का मुआशरा है तैमूर। तुम भी एक मर्द हो। जिस कोख से जन्म लेते हो उसी को लात मारते हो, जिस गोद में परवरिश पाते हो उसी की तौहीन करते हो। यही फितरत है मर्दों की। फितरत? क्या फितरत? तुम्हें अंदाजा है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ है? हाँ, जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैंने किया है, वो क्यों किया है? मेरी मां एक छोटे और गरीब घर से थी। बाबा जान ने कबायली रिवायतों को कदमों तले रौंद के शादी कर ली थी उनसे। सरदार थे, किसी की जरूरत नहीं थी कि उनके इस फैसले पे कोई उंगली उठा सके, सिवाय खाकान चंगेजी के। चाचा जान थे ही ऐसे, कीना और बुग़्ज़ उनके अंदर परवान चढ़ता रहा और आखिर एक दिन उन्होंने मेरी मां को जहर दे दिया। वो मेरी मां के साथ मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मेरी मां मर गई, मुझे जन्म दे के मर गई और मैं बच गया। इब्ने